क्या आप ट्रांसफार्मर में बिना कोई पार्ट्स को लगाए इसको आप वोल्टेज निकाल पाएंगे? जैसे कि इन्वर्टर में होता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर में ट्रांजिस्टर और ये मॉसफेट वगैरह लगा करके, कंडेंसर लगा करके वोल्टेज को जब 12 वोल्ट हम लोग इन करते हैं तो हमें आउटपुट 220 वोल्ट मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि बिना कोई पार्ट्स को, बिना कोई मॉसफेट, बिना कुछ एक्स्ट्रा लगाए हम इसमें वोल्टेज को निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मेरे पास एक बैटरी है 4 वोल्ट का, ये बैटरी। तो इस बैटरी को यदि हम इसमें कनेक्शन करेंगे तो इससे हमको वोल्टेज आउटपुट मिलता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये वोल्टेज को बनाता कैसे है और इसमें वोल्टेज निकलता उस कैसे है। तो इसके लिए देखिए, इसका जो प्राइमरी कॉइल होता है, जैसे कि ये हो गया इसका प्राइमरी कॉइल और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। तो नॉर्मली ट्रांसफार्मर का सिस्टम है 220 वोल्ट इस साइड मिलता है और इस साइड से जिस तरह से इसका बनावट होता है, वाइंडिंग होता है, उस हिसाब से वोल्टेज आउटपुट देता है। 3 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो भी होता है 18 वोल्ट ये देता है। तो अब मान करके चलिए कि इसका जस्ट उल्टा हम लोग करते हैं, जिधर से वोल्टेज निकलता है उस साइड हम लाइन को इन करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा। ठीक है, तो कम वोल्ट देंगे तो ज़्यादा वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम AC 220 वोल्ट देते हैं तो AC वोल्ट ये आउट करता है, चाहे वो कितना भी हो, 10 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, ये AC ही आउट करता है, समझिएगा। अब हम बैटरी का जो वोल्ट इसमें देंगे तो वो तो DC हो जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। अब इसमें जितना भी पार्ट्स का प्रयोग होता है, जैसे देखिए ये वाला हो गया वो सर्किट है ना, इन्वर्टर सर्किट, छोटा जो इमरजेंसी लाइट में लगा होता है CFL वाला, उसका यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से पार्ट्स लगा हुआ है। ये मॉसफेट हो गया, ये सब बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ है अलग अलग काम के लिए। तो ये जो लगाया गया है, ये दोनों पार्ट्स को ये इसलिए लगाया गया है ताकि जब हम बैटरी का 12 वोल्ट इसमें दे तो वो 12 वोल्ट DC को AC में कन्वर्ट कर देगा, और ये जब इसमें AC वोल्ट इन करेगा तभी जा करके ये आउटपुट हमको 220 वोल्ट देगा। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या ऐसा रियल में होता है या नहीं। तो बिना कुछ लगाए हम लोग वोल्टेज को निकाल पाते हैं कि नहीं, उसके लिए हमको इसको AC वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपना चैनल में AC करंट और DC करंट का वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग उसको देख के समझ लीजिएगा कि AC करंट DC करंट क्या होता है। हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देते हैं। बैटरी में क्या होता है कि एक पॉइंट पॉजिटिव और एक निगेटिव डायरेक्ट होता है, निगेटिव तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। बट AC करंट जो होता है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रही हैं, तो इस तरह से चेंज होते रहता है। ठीक है, एक बार इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, एक बार इधर पॉजिटिव होता है तो इधर निगेटिव, और ये काफ़ी स्पीड में होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में। तो इसको हम इसी तरह से हाथ से ही करने का कोशिश करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर हम ले लेते हैं, ये वाला जिसमें हमने तार जोड़ करके रखा हुआ है पहले से, तो ये हमको चेक करने में सुविधा होगा। तो ये जो बैटरी का करंट है हम इसका सेकेंडरी साइड में जोड़ते हैं। एक को हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, इसको हम सोल्ड कर दिए। अब दूसरा को जब हम इस जगह पे, देखिए यहाँ पर स्विच है, हम पहले इसको ऑन कर देते हैं। ये स्विच को टच करेंगे, देखिए यहाँ पर स्पार्क करेगा। ठीक है, स्पार्क कर रहा है। इसको ज़्यादा देर तक हम टच करके यदि रखते हैं तो ये शॉर्ट कर जाएगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम टच कर देंगे तो इसमें कंटिन्यू वोल्टेज जाने लगेगा। इस जगह पे डायरेक्ट यदि टच करते हैं तो बैटरी तो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम इस तरह से सटाएंगे और हटाएंगे, इस तरह से स्पीड में। तो इससे क्या होगा कि ये DC AC की जैसा ये वर्क करेगा, मतलब कि करंट छोड़ेगा, पकड़ेगा तो ये AC के जैसा वर्क करेगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको हाथ से इस तरह से ज़्यादा स्पीड में इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी स्लो होगा, जिससे कि ये करंट सही से बना नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक जुगाड़ बनाया हुआ है। तो चलिए हम उस जुगाड़ के बारे में आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, ये है एक तरह का, इसको हम लोग स्विच बनाए हुए हैं। देखिए, ये ब्लेड का काट करके ये स्विच बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से सटेगा तो ये स्विच वर्क करेगा। तो इन दोनों के बीच में हम इस स्विच को लगा देते हैं। देखिए,
एक इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं, और दूसरा को इसमें जोड़ देते हैं। अब इसको हम देखिए, इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो अभी करंट इसमें नहीं जा रहा। अब ये स्विच देखिए, अब इसको हम जल्दी जल्दी इस तरह करेंगे, देखिए इसमें भी स्पार्क हो रहा है, सॉरी देखिए स्पार्क हो रहा है, ये पूरा गर्म हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से वोल्टेज निकल रहा है। लेकिन इसको कंटिन्यू काफ़ी स्पीड में करने के लिए इसका भी हमने एक जुगाड़ बनाया है। जैसे ये मोटर है, तो इस मोटर पे हमने ये लगा दिया है, और इसको जब हम इस तरह से पकड़ेंगे, इसको पहले सेट कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए इसमें मल्टीमीटर को भी हम लगा लेते हैं, आपको वोल्टेज इसमें दिखाएंगे। ये मल्टीमीटर हो गया, 600 का रेंज में किया हुआ है, और इसको हम इस जगह पे मल्टीमीटर को ऑन करके इस जगह पे रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस स्विच को जब हम टच करेंगे तो कुछ वोल्ट बताएगा। देखिए 78 मैक्सिमम वोल्ट, 78 वोल्ट गया, ठीक है। इसको जितना जल्दी जल्दी करेंगे वो वोल्टेज उतना ज़्यादा बनेगा, पर ये बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर इसे नहीं कर पाते हैं। तो अब हम इस मोटर के द्वारा इसको और स्पीड में स्विचिंग करवाएंगे। यही स्विचिंग जो है वो मॉस्फेट जो लगा होता है उससे होता है, ठीक है। देखिए अब ये जो घूमेगा ये स्विच को स्विचिंग करवाएगा, देखिए इस तरह से। देखिए कितना ज़्यादा वोल्ट ये निकाल रहा है मल्टीमीटर में। देखिए 125, 200, 220 से भी ज़्यादा वोल्टेज ये निकाल दे रहा है। अब हम मल्टीमीटर को हटा करके इस जगह पे होल्डर और बल्ब लगाएंगे ओपन करके, ताकि ये इसमें दोस्तों एम्पियर नहीं है ज़्यादा, इसलिए वोल्टेज तो निकाल लेगा, पर ये लोड देने पे उतना नहीं जल पाएगा। फिर भी चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये कितना वोल्टेज निकल रहा है। तो कुछ तो जलेगा ही। इसको इस तरह से घुमा देते हैं इस जगह पे। स्वेटर नहीं पहन के तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।